दोस्तों, कुछ आदमी का स्वभाव गुण ऐसा होता है जो बिजनेस के लिए परफेक्ट होता है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपके बिजनेस पे बहुत ज्यादा प्रभाव डालती हैं, आपके बिजनेस को आगे नहीं बढ़ने देती। दोस्तों, ऐसी 3 बातें आज बताने वाला हूं। यदि आपने इन तीनों बातों को समझ लिया तो आप बिजनेस करने के लायक हैं या नहीं लायक हैं, आपको अपने आप पता चल जाएगा। दोस्तों, कुछ लोग होते हैं जिनमें बहुत ऐंठ होती है। ऐसे लोग बिजनेस यदि करते भी हैं तो ज्यादा दिन तक सफल नहीं रह पाते। तो आज मैं ऐसे 3 आदतों के बारे में आपको बताऊंगा, जो कि बातें यदि ये आदतें आप में है तो आप बिजनेस करने की कभी ना सोचें, कोई ना कोई जॉब ढूंढ लें। दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी नहीं होगी, करीब 5 से 7 मिनट की वीडियो है, पूरा देख के जाइएगा। गारंटी कहता हूं, यदि आपने इन बातों को समझ लिया तो आप आज से यही अपने आदतों में सुधार लाएंगे। यदि आपको बिजनेस करना है, नहीं तो अपना मुंह आप मोड़ लेंगे बिजनेस से, किसी जॉब के चक्कर में पड़ेंगे। तो दोस्तों, वीडियो पर देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक नहीं करते तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और बिजनेस संबंधी टिप्स और किराना संबंधी टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, पहली बात, जो लोग सोचते हैं कि जैसे बहुत लोग ऐसे होते हैं जो जॉब के चक्कर में अपनी लगभग 24-25 एज पार कर देते हैं, और वो सोचते हैं कि हमको अगर बिजनेस जॉब नहीं मिला तो मैं बिजनेस कर लूंगा। तो क्या ऐसे लोग सफल होंगे जिनके पास, अगर आप सोचिए, अगर जॉब पाना साइकिल चलाने जितना है तो बिजनेस करना प्लेन उड़ाने जितना कठिन है। लेकिन हाँ, एक बात है दोस्तों, एक बात मैं जरूर कहूंगा, यदि आपने एक बार उड़ाना सीख लिया, यदि आपने एक बार बिजनेस में पैर जमा लिया, तो बातें भी आसमान से करेंगे। इससे कितने लोग सहमत हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दूसरी आदत क्या होती है, जो लोग अपने ऊपर प्राउड फील करते हैं, अपने ऐठ में रहते हैं कि मैं किसी की नहीं सुनता। तो दोस्तों, यदि आप अपनी ऐठ में रहेंगे तो कस्टमर आपका बिजनेस बंद करा देगा, क्योंकि बिजनेस में आपका स्वभाव ज्यादा बिकता है और आपका स्वभाव ही दिखता है। यदि आप स्वाभाविक नहीं हैं, यदि आपके अंदर ऐंठ बहत है, तो आप बिजनेस में कभी सफल नहीं होते हैं। तो ऐसे लोग जो ऐसी सोच रखते हैं, उन लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग बिजनेस के चक्कर में ना पड़ के जॉब ही ढूंढें। जॉब ढूंढने के चक्कर में आदमी की 20 से 25, 30 तक एज निकल जाती है, और वो उनके दिमाग में बस एक ही बात गूंजती रहती है कि यदि मुझे जॉब नहीं मिला तो मैं बिजनेस कर लूंगा। तो आपको मैंने बताया कि बिजनेस करना, यदि जॉब करना साइकिल चलाने जैसा है तो बिजनेस प्लेन उड़ाने जैसा। लेकिन इसमें एक खास बात यह है, यदि आपने एक बार अपने बिजनेस में पैर जमा लिया, बिजनेस में प्रॉफिट देखने को आपको मिल गया, तो मैं गारंटी देता हूं कि कोई नौकरी वाला, कोई ऐसा बिजनेस के आगे कोई नहीं टिक पाएगा। क्योंकि आप लोग जो भी देखते हैं, बिजनेस से एक टाइमिंग बन जाती है कि उनको 6 बजे जाना है, 8 बजे आना है, लेकिन बिजनेस का कोई टाइमिंग नहीं है। आप जितना कर सकते हैं करेंगे, उतना ज्यादा आप कमाएंगे। और तीसरा और सबसे मुख्य बात, यदि आपके अंदर ये गुण है तो आप सावधान हो जाएं, कभी बिजनेस के बारे में ना सोचें। दोस्तों, हम लोग यदि 10 रुपए किसी को दान देते हैं तो उससे करोड़ों के सपने देख लेते हैं कि हमको ये हो जाए, हमको वो हो जाए। तो बिना पूंजी लगाए, बिना पैसे लगाए आप कैसे सोच सकते हैं कि कोई रिटर्न देगा। दोस्तों, एक बिजनेस में एक फंडा है कि ROI, आपने सुना होगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। बिना इन्वेस्टमेंट के रिटर्न कोई नहीं देता। यदि हम कहीं कुछ भी, अगर किसी को 10,000 या 5,000 देते हैं, कोई मांगता है, अगर परेशानी में है, 10-5,000 मांगता है, तो हम यही सोच के देते हैं कि आज मैं इसको दे रहा हूं, अगले पल यदि मेरे को जरूरत पड़ेगी तो इस बंदे से मैं इसका डबल लूंगा। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि बिना पैसे के बिजनेस शुरू किया जा सकता है। यूट्यूब पे दोस्तों बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको, कि जो कहते हैं कि मैं आपको फ्री में बिजनेस करके दूंगा, 5,000 लगा के करोड़ों कमाओ। ये सब फेक बातें हैं, फेक न्यूज हैं। यदि आप इन्वेस्टमेंट जितना करेंगे, रिटर्न आपको उतना ही मिलेगा। यदि किसी बैंक में हम पैसा जमा करते हैं तो क्या हमको उससे
जितना हम रकम जमा करते हैं उसका डबल देता है, ना कि आपके पैसे का 10 गुना 15 गुना देता है। तो इन्वेस्टमेंट पे ही आधारित है। आप जितना भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। तो जो 3 बातें मैंने बताई, यदि आप उस पे अमल करते हैं तो बिजनेस, अगर उसमें का एक भी गुण आपके पास है तो या तो आप उसे सुधार करें या तो आप बिजनेस करना छोड़ दें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी।